रोज बोले जाने वाले वर्ड्स जो इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। आई एम कमिटेड टू, एस्केप फ्रॉम, abstain फ्रॉम, कॉन्फिडेंट ऑफ, यूज टू बी, बाउंड टू, अपोलोजाइज फॉर। इन सभी शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले है आई एम कमिटेड टू। इसका मतलब है वचनबद्ध हो। जब भी आप वचनबद्ध होते हैं किसी भी काम को लेकर तो वहां पर आप कमिटेड टू का प्रयोग करते हैं। और ये कमिटेड एक विथ्रे के रूप में लगता है। मैं यह करने के लिए वचनबद्ध हूँ। आई एम कमिटेड टू डू दिस। तो कमिटेड टू के बाद जो वर्ब आएगा वो V1 में आएगा। वे लोग पेड़ काटने के लिए वचनबद्ध है। दे आर कमिटेड टू कट द ट्री। तो कट का V1 कट होता है। पेरिया उसका इंतजार करने के लिए वचनबद्ध है। पेरिया इज कमिटेड टू वेट फॉर हिम। तो कोई भी काम करने के लिए वचनबद्ध होना, वहां पर ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। हम लोग उसे पैसे देने के लिए वचनबद्ध हैं। वी आर कमिटेड टू गिव हिम मनी। यहाँ पर कमिटेड टू के बाद V1, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है एस्केप फ्रॉम। अब एस्केप का मतलब होता है बच निकलना किसी भी चीजों से, तो वहां पर आप फ्रॉम यूज करते हैं। इससे वो मीटिंग से बच निकला, तो मतलब ही एस्केप्ड फ्रॉम द मीटिंग। तुम लोग पुलिस से बच गया। यू एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस। रमेश हमेशा स्कूल जाने से बच निकलता है या बच जाता है। रमेश ऑलवेज एस्केप्स फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। तो इसके फ्रॉम के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, अन्यथा कोई भी नाउन आएगा या फिर कोई भी प्रोनाउन आएगा। नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आएगा, अगर वर्ब आएगा तो V4 में आएगा। इसे एस्केप्ड फ्रॉम गोइंग, एस्केप्ड फ्रॉम द, यहाँ पर मीटिंग है, यहाँ पर ये तो यहाँ पर नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर गोइंग V4 है। अगला है आई एब्स्टेन फ्रॉम, मतलब परहेज करना। परहेज करना मतलब एब्स्टेन फ्रॉम का यूज करेंगे किसी भी चीजों से परहेज करना। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पर भी फ्रॉम है और ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा। रोहन को गलत लोगों से परहेज करना चाहिए। रोहन शुड एब्स्टेन फ्रॉम बैड पीपल। रवि को नशे से परहेज करना चाहिए, तो या फिर रवि नशे से परहेज करता है। रवि एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग। रवि एब्स्टेन्स फ्रॉम स्मोकिंग। रवि नशे से परहेज करता है। मैं उससे बात करने से परहेज करता हूँ। आई एब्स्टेन फ्रॉम टॉकिंग टू हिम। तो मैं उससे बात करने से परहेज करता हूँ। किसी भी चीजों से, किसी भी व्यक्ति से आप परहेज करते हैं, वहां पर एब्स्टेन फ्रॉम का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर एस लगा देंगे, अन्यथा एब्स्टेन ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, इसका मतलब है भरोसा है या आत्मविश्वास है। इसे मुझे सफलता पर भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, या मुझे सफलता पर आत्मविश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। हम लोगों को मैच जीतने का भरोसा है। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। अब यहाँ पर ऑफ है और ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा ये भी V4 आएगा। जहाँ पर टू आ जाए, टू के बाद ही चांस रहते हैं, वो भी 95% कि यहाँ पर V1 आएगा, अन्यथा टू के बाद भी V4 आता है। अन्यथा ऑफ आए, इन आए, फ्रॉम आए, इन सभी के साथ अगर वर्ब आएगा तो वो V4 में ही आएगा। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। हम लोगों को मैच जीतने का भरोसा है। रवि को आज यह काम पूरा करने का भरोसा है। रवि इज कॉन्फिडेंट ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्क
टुडे। यहाँ पर कंप्लीटिंग V4 हो गया। तो मैं अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास है। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास है। अगला है देयर यूज्ड टू बी, और यूज्ड टू बी का मतलब है हुआ करता था, वो भी बीते हुए कल में, मतलब पहले, पास्ट की बातें होती है। इस गांव में एक राजा हुआ करता था, मतलब बहुत समय पहले हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, बीते हुए कल में हुआ करता था। तो सेंटेंस बनाते हैं देयर यूज्ड टू बी अ किंग इन दिस विलेज। इन दिस विलेज मतलब इस गांव में, देयर यूज्ड टू बी हुआ करता था, अ किंग मतलब एक राजा। यहाँ जंगल में एक संत हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ संत हियर इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, हियर मीन्स यहाँ, असंत मतलब संत। बहुत सारे घर हुआ करते थे। अब कहाँ हुआ करते थे, कोई भी आप प्लेस का नाम दे सकते हैं। देयर यूज्ड टू बी मैनी हाउसेस। मैनी हाउसेस मतलब बहुत सारे घर। देयर यूज्ड टू बी हुआ करते थे। यहाँ गायें हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी कॉज हियर। यहाँ स्कूल हुआ करता था। ऐसे ही कई सारी चीजें आप बता सकते हैं देयर यूज्ड टू बी से, और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है आई एम बाउंड टू। बाउंड टू का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर बताते हैं कि कोई काम करना निश्चित है या कोई काम होना ही है, मतलब कोई काम करना तय है, वहां पर प्रयोग करते हैं बाउंड टू का। उसका शादी करना निश्चित है, ही इज बाउंड टू मैरी। मेरा वहां जाना निश्चित है, आई एम बाउंड टू गो देयर। मेरा वहां जाना ही है या मुझे वहां जाना ही है, आई एम बाउंड टू गो देयर। तो इससे बात करते हैं रवि का अंग्रेजी सीखना निश्चित है, रवि इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर टू आया हुआ है, इसके बाद V1 आएगा। बाउंड टू लर्न, बाउंड टू गो, बाउंड टू मैरी। मेरा वहां समय पर पहुंचना निश्चित है, आई एम बाउंड टू रीच देयर ऑन टाइम। तो सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। सो जस्ट you have to understand that how to make sentences and how to speak English confidently. So the more you make sentences, the more you will get fluent. I apologize for, इसका मतलब है मैं माफी मांगता हूँ। जब माफी मांगने की बात आती है तो वहां पर आप अपोलोजाइज शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। उन लोगों ने देरी के लिए माफी मांगा। दे अपोलोजाइज फॉर डिले। डिले का मतलब हो गया देरी के लिए। प्रिया ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। प्रिया अपोलोजाइज्ड फॉर टेलिंग। अब यहाँ पर झूठ बोलना है, यहाँ पर हो जाएगा झूठ बोलने के लिए टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई मतलब हो जाएगा झूठ बोलना, और टेलिंग द ट्रूथ मतलब सच बोलना। तो प्रिया अपोलोजाइज्ड फॉर टेलिंग अ लाई। अपनी गलती का माफी मांगो, अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। तो सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।